चलो स्टार्ट करते हैं आज की शिफ्ट का पहला सवाल। पहला सवाल ये कह रहा है आपसे कि अपने कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का, क्या बोल रहा है संजय? संजय बोल रहा है कि मैं 20% तो घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है। यदि वह फिर भी 1800 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो संजय की अगर कुल आय आपसे पूछे तो सीधी सी बात है, उसकी कुल आय मान लीजिए अगर x रुपए थी तो x का कितना खर्च कर दिया भाई? 20% खर्च दिया, मतलब 1/5 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 4/5 खर्च कर दिया। शेष कितना बचा था? उसका 70% खर्च कर दिया तो 30% बचा, मतलब 3/10 बचा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1800 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा उसकी कुल आय कितनी थी, तो देखो इसको कैंसिल आउट करो आप। 4 और 3 12, 12 से कटेगा एक बार, कितना बचा? 6, ये 150 और 15 × 5 75, यानी कि 7500। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक पेड़ टूटा जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसे है कि यहां से ये पेड़ टूटा और ये ऐसे जुड़ा हुआ है इस तरीके से। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, यानी कि टोटल ऊंचाई उसकी 24 मीटर थी, और यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहां से बना रहा है कितना? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये किस ऊंचाई पर टूटा था? अच्छा ये देखो, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। ये 30 60 होगा, तो अगर ये 1 है तो ये √3 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। आपसे बोला यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, अब आप मुझे ये बताओ इतना सा कि इसकी मूल ऊंचाई कितनी होगी? भाई यहां से लेके यहां तक तो ये खड़ा ही है अभी, लेकिन यहां से ये टूटा और टूट के यहां पर अभी आ चुका है, तो इसकी मूल ऊंचाई कितनी होगी? 2 + 1 यानी कि कितनी? 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 24। तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की हो जाएगी 8। आपसे पूछा कि किस ऊंचाई पर टूटा, तो ये यहां से टूटा, यानी कि 1 की वैल्यू पूछे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ऑप्शन नंबर ए। क्या क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दोनों क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है? अच्छा 84% की छूट है। अब यहां पे आओ, देखिए 10 और 9 90 और 100 100 में से 10 और 90 9 माइनस किया तो 91, यानी कि ये नहीं है। 30 और 70 100 में से 21 जाएगा तो नहीं बचेगा। 40 और 60 100 में से 24 जाएगा तो 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, ठीक है। यानी कि जग्गू एक कुर्सी को 3 दिन में बनाता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बनाता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बना लेंगे? तो जग्गू जो है वो एक कुर्सी को 3 दिन में बना लेता है, रब्बू जो है वो उसी कुर्सी को 4 दिन में बना लेता है, ठीक है। आगे क्या बोला? अगर वे एक साथ काम करते हैं, ठीक है साहब, तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे? तो सबसे पहले ये देखिए, अगर ये एक साथ काम करते हैं तो यहाँ पर टोटल मैं 12 ले लेता हूं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये 12 के हिसाब से 12/7 में एक कुर्सी बना देंगे। हमें कितनी कुर्सियां बनानी है? 14। तो अगर 14 कुर्सियां बनानी है तो 7 से कटेगा 2 बार, 2 × 12 कितना? 24। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कितने दिन लग जाएंगे भाई? 24 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या लगाना है? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास की अगर मैं बात करूं तो सबसे वर्निकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ डिवाइड है ना, तो फिर 12/4 ये कितना हो जाएगा? 3। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। 13 में 6 गया तो कितना बचेगा? 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ये कि भैया सप्ताह के 6 अलग अलग दिन है, उसमें टीवी सेट के उत्पादन को दर्शाया। बोला सोमवार और मंगलवार। कब कब की बात हो रही है? सोमवार की और मंगलवार की। तो सोमवार को देखो कितने हैं? 200, और मंगलवार को देखो कितने हैं? 300। क्या बोला? कितनी इकाइयों का उत्पादन किया? तो टोटल मिला के 200 और 300 कितना हो गया? 500। क्या जोरदार क्वेश्चन है भैया ना। चलो नेक्स्ट, 207 और 303 का मान याद करो। अच्छा इसे डायरेक्ट निकालोगे आप तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसको इसे ट्रीट करो कि 297 जो है क्या ये 300 - 3 है, और ये 303 जो है क्या ये 300 + 3 है क्या? अब आप देखो ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। a - b और a + b क्या होता है? ये a² - b²। तो इसका मतलब 300 का स्क्वायर 90,000 - 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना आ जाएगा? 89,991। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
बोला दिए गए परीक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा, यानी कि ये जितने भी परीक्षण इनका समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर मैं माध्य की बात करूं तो देखो जोड़ो 9 9 18, 18 और 9 27, 27 27 और 3 30, यानी कि पीछे जीरो है, तो जीरो है और नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नंबर के पीछे हमेशा जीरो ही आएगा। तो एक ऑप्शन नंबर ए 70। नेक्स्ट देखो, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ इसका क्या निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर कितनी है 7 है, हाइट कितनी है 12 है, लगा दो भाई। जैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो 2 अपनी जगह, पाई की वैल्यू 2/, अच्छा पाई में पूछा है क्या, तो चलो छोड़ो, पाई की वैल्यू पाई रहने दो। आर कितना है, आर है 7 और h प्लस आर यानी कि 7 और 12 19। देखो कितना आ जाएगा, 2 × 19 38, 8 और 7 56, 266। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1 से 70 तक की उन सभी संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 है या 7 है। अच्छा, 1 से 70 तक शामिल करने इनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो 1 हो या 7 हो। तो सबसे पहले 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 हो सकता है, 11 21 31 41 51 61 और 71 तक तो जाएंगे नहीं। ठीक है, ये तो 1 वाली हो गई। अच्छा, 7 का क्या होगा, एक तो 7 हो जाएगा, 17 27 और 37 47 57 67, 70 को शामिल नहीं करना। अब देखो तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है 14, कितने में से 70 में से कितना परसेंट होता है, 14/70 1/5 20%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से पेपर में आपको अटेम्प्ट करना है। बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में बढ़ाया जाता है। यानी कि ये जो 12 सेंटीमीटर वाला बड़ा गोला था, इस बड़े गोले को लिया, पिघलाया, पिघला के छोटी छोटी गोले बना ली जिनकी त्रिज्या कितनी है 2। बोला इसे कितने गोले बनाए जाएंगे, तो जब भी आपके सामने कुछ इस तरीके की बात आए तो सबसे पहले आप इनको डिवाइड कर दो। 12/2 कितना होता है 6। अच्छा, वॉल्यूम पूछा है ना, संख्या पूछी है ना, तो जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब कर दो। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ऑप्शन नंबर बी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये 20 या 22 जितने भी क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से मुश्किल 7 या 8 मिनट लगते हैं बनाने में पेपर में। आपको जिस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूं आपको भी उसी तरीके से सोल्व करना है मेरे भाई, तभी जाके आपका काम आसान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बोला A/B/B/C। अब यहां पर देखो B की वैल्यू कितनी है 2 और यहां पर B की वैल्यू कितनी है 3। तो क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो आप। कैसे कि सर B की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन का भी हम सहारा ले सकते हैं। 3 4 4 6 6 4 4 3, चलो हटाओ, 3 × 3 9, यानी कि ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 6, लास्ट वाला देखो 2 × 2 कितना 4। हाँ भाई बैठ गया ना, देखो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बोला आपसे कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि इसके पॉइंट के पीछे कितने जीरो, पॉइंट के पीछे कितने अंक 3, या कितने 4, यानी कि पॉइंट के बाद में 4 अंक आएंगे। लेकिन 2 × 5 10 हो जाता है, 10 से एक पॉइंट की जीरो हट जाती है, तो यानी कि पॉइंट के बाद में 3 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद में 3 अंक किसी में, ऑप्शन नंबर बी खत्म, टाटा। नेक्स्ट बोला इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखो चॉइस है 42 और 56 है, तो 42 को आप 7 × 6 लिख सकते हो, 56 को आप 7 × 8 लिख सकते हो, यानी कि ऐसा नंबर होगा जिसमें 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग देखो किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, 1 7 7 1 बच का, 1 7 7 4 नहीं जा रहा, 2 7 14 4 नहीं जा रहा, 9 7 63 कितना बचा 2 जा रहा है, 2 7 14 2 4 7 28, यानी कि इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 168 जिसमें इसका भाग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज में जब भी दोगुनी हो जाए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखो कि दोगुनी करनी है ना कितने परसेंट की दर से, यानी कि 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% का मतलब होता है 1/10, यही होता है ना। इस पर बोला कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको टाइम निकालना है तो 100 × ब्याज। अब 10 रुपए मूलधन है और डबल करनी है तो 10 रुपए क्या होनी चाहिए, ब्याज होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, 10 पर होनी चाहिए। रेट कितनी है 10 है,
100 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। साधारण ब्याज में सीधा चलता है। नेक्स्ट, ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, ठीक है, बेच दी साहब। फिर बोला बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, बेच दी साहब। सी को 1500 का भुगतान करता है, अच्छा सी 1500 का भुगतान करता है, मतलब सी को 1500 रुपए की साइकिल पड़ी है, तो ए ने इसके लिए कितने का भुगतान किया था? सिंपल सी बात है, यानी कि ए और सी में ही कैलकुलेशन करनी है। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर मैं ए और बी के बारे में बात करूं तो 5 रुपए की चीज को ए कितने में बेच रहा है? बी को 6 में बेच रहा है। और बी और सी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बोला बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, तो 25% का मतलब अगर 4 रुपए की चीज थी तो सी उसको 5 रुपए में बेच रहा है। अब जब भी इस टाइप का कोई बात हो कि ए और केवल सी में संबंध निकालना हो तो आप क्या लगा दो? आप सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है बताओ? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, 5 × 4 20, और इसको कर दो 6 × 5 कितना 30। यानी कि अब सीधी सी बात यह है कि ए ने वो चीज 20 में खरीदी थी, सी ने वो चीज 30 में खरीदी थी, तो ए ने इसके लिए कितने का भुगतान किया? तो सी ने किया 1500 का, हमारे हिसाब से कितने का किया? 30 का। ए की वैल्यू पूछी, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 20 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से कटा 50 बार, 50 × 2 यानी कि 1000 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार 5 घंटे में इतनी जा रही है, यदि इसकी चाल में इतने की कमी कर दी जाए, तो सबसे पहले चाल देखो ना, 5 घंटे में जा रही है कितनी? इतना। 5 घंटे में अगर कोई चीज इतना जा रही है, इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 5 × 5 25, 2 बचा 25, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसकी चाल 5 कम कर दी तो कितनी रह गई? 50। अब 50 की स्पीड से अगर 250 को जाएंगे तो कितने घंटे? 5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन उड़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण, अच्छा ये तो साइंस का क्वेश्चन है, फोकस लेंथ पूछिए इसमें। नेक्स्ट, यदि कोई धनराशि ब्याज पर, चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्ष में क्या हो जाती है? स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि समान दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? अब उसने बोला कि 1 रुपए से 2 रुपए हो गई, ठीक है, कितने साल में? 10 साल में। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि 1 की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 0, और इसको लिख सकता हूं 2 की घात 1। अब उसने बोला कि कितने समय में 16 गुने हो जाएगी, यानी कि आपसे पूछा है 2 की घात 4, 2 की घात 4 पूछा है आपसे, तो जो 0 से 1 जाने में 10 लगे, तो फिर आप मुझे बताओ 0 से 4 जाने में कितने लगेंगे? 4 × 10 40 साल, ऑप्शन नंबर डी, सीधा लगाओ। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक घड़ी को इतने में बेचता है, 20% की हानि होती है, इसे इतने में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहली बात यह कि 1024 में बेचा तो 20% का लॉस हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1024 को मैं कैलकुलेट करूं तो ये तो 20% लॉस की वैल्यू, यानी कि 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच दी, उसकी वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू है 4 की। आप वैल्यू निकालो 5 की, ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस। 4 से काटो कितने बार? देखो कटेगा, 24 आ रहा है ना, तो 2 बार 2 बचा, 5 बार 2 बचा 6 बार, 256 × 5, ठीक है, करो 6 × 5 30, 0 कितना 3 हासिल लगा, 25 और 3 28 हासिल कितना 2 लगा, 2 से और 2 12, यानी कि आपने चीज को कितने में खरीदा था? 1280 में। अच्छा कितने में बेच रहे हो? 1472 में। तो सर जी प्रॉफिट तो होगा, कितने का प्रॉफिट होगा? परसेंटेज में देखना है, तो 1400 में से 1200 घटाओ, 1472 और ये 1280, तो प्रॉफिट देखो कितने का हो जाएगा? 2 का 17 में 60 गया, 9 का 13 में से 12 गया, 1 का 192 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा परसेंटेज में अगर आपको बदलना है, परसेंटेज में बदलोगे तो 192 का प्रॉफिट किस पे? 1280 पे, इंटू कितना 100, कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या? 8 और 1 9, 9 और 2 11, ठीक है, ये 92, तो 13 से 9 13 127, 2 से काट दो, 6 बार 4 बार, 2 से काटो 9 बार, और ये कितना 6 6 2 12, कुछ कर रहा है 8 से काटो, 8 और 64, 8 12 96, और कुछ कट रहा है 4 से काटो 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 × 3 15, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम 30 प्राकृत संख्या को, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए, बताओ ऐसे क्वेश्चन आए क्या होता है? n+1 / 2, यानी कि 30 में एक जोड़ा 31, 31 के बटे 2 यानी कि 15.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
किसी वस्तु में 10% की कमी की जाती है लेकिन खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, इसके राजस्व में कितने % की वृद्धि होगी? कुछ मत करो, सीधा क्या क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। पहले 10 की कर दी कमी, फिर 20 की कर दी वृद्धि, -10 इंटू 20 बटे में कितना 100, 0 0 0 0, तो 10 और 20 कितना, प्लस का 10 -2 कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष पहले 6 सदस्य वाले एक परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी वर्ष थी? 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ। अच्छा, अब यहां पर ये समझो कि कितने सदस्य? 6, औसत आयु कितनी? 19, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल एज की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 19 इंटू 6, 19 इंटू 6, 5 गुनी 95, 6 गुनी 114 वर्ष के ये बालक और बालिका यानी कि इनके परिवार की औसत आयु थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु, अच्छा ये तो 3 वर्ष पहले थी, तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो 19 वर्ष थी, 3 वर्ष और बढ़ेगी तो 22 होगी, तो 22 जनों की कितनी हो जाएगी? 6 के हिसाब से 6 दुआ 12, 6 दुआ 12 और 113, मतलब 132 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी। बोला उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, मतलब यहां पर, और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितने 3 वर्ष पहले थी। इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आज भी उतनी है, तो सदस्य कितने हो गए? 7, लेकिन आयु कितनी है जो पहले थी? 19, तो 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 5 गुनी 95, 6 गुनी 117, 7 गुनी 33 वर्ष। अब आप मुझे बताओ 7 सदस्यों की उम्र हो गई 133 और 6 की कितनी थी? 132, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ 1 वर्ष का हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला? 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों की औसत उम्र 19 थी, तो प्रेजेंट में 22 हो गई होगी। ठीक है, 6 सदस्यों के हिसाब से देखें तो 132 साल है, लेकिन एक बच्चे का भी जन्म हो गया तो सदस्य हो गए 7। अब जब 7 सदस्य हो गए तो औसत उम्र वापस से पहले की हो गई 19 हो गई, तो 19 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। 133 अभी है, 132 1 साल का गैप आया, वो बच्चे की ही उम्र होगी। नेक्स्ट, एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की क्रमिक छूट देने के बाद एक्स में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। 500 रुपए का अंकित मूल्य, उस पर 25% की छूट दे दी, तो सिंपल सी बात, आप ऐसे लिखो सीधा कि 500 रुपए है, इन पर 25% की छूट दी, मतलब 1/4 की छूट दी, तो कितने में बेचा? 4/5 में बेचा। ठीक है, अच्छा 2 क्रमिक छूट है क्या? चलो या तो ऐसे निकाल लो या फिर सीधा एक्चुअल, देखो 2 तरीके से सवाल सोल्व हो जाएगा, या तो ऐसे करते जाओ रेगुलर, या फिर क्या करो आप सक्सेसिव निकाल लो। इसका एक उसको बोलते हैं ना क्रमिक छूट, निकाल लो आप एक साथ। कैसे निकालोगे? देखो 25 की छूट दी, प्लस 8 की छूट दी, और -25 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, तो ये तो हो गया 33। ये 25 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 33 - 2 यानी कि कितना? 31, यानी कि 31% की छूट दी है। अब जब 31% की छूट दी है तो 500 रुपए की चीज पर अगर 31 की छूट दे दी तो बेचा कितने में? 69 में बेचा। ये लो 2 जीरो ने 2 जीरो बैलेंस किया, 9 इंटू 5 45, 2 ऑप्शन के पीछे हैं, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मेथड नंबर 2 ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई 500 रुपए की चीज है, 25% की छूट दे दी, 1/4 की छूट दे दी, तो 4/5 में बेचा। उसके बाद में 8% की छूट दे दी, यानी कि 100 रुपए पर 8 की छूट दे दी, तो 92 रुपए में बेचा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी पहुंचेंगे। देखो कितने अच्छे सवाल है ना, कितना टफ सवाल है कि 10 घंटे में 600 की दूरी है, चाल कितनी बनाए रखनी पड़ेगी? 0 से 0 गया, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे किस ग्राफ के आधार पे आपको देखना है खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, औसत पूछा है आपसे। ठीक है, किसमें? खेल और योगा में। तो खेल में है भाई 25, योगा में है 15, 25 और 15 40, 40 का आधा कितना? 20, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। ये लो अमिता, ये ले लो अमृता। फिर क्या बोला? अमिता के पिता की आयु, अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से 2 गुनी है, ये भी सही है। तो इसको अमृता ले लो, अमृता को ले लेते हैं, कितना कितना ले बताओ? अमृता को ले लेते हैं अपन x। ठीक है, अमृता को ले लेते हैं x,
यहां से देखो अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से 2 गुनी है, तो 2 गुनी है तो पहले इसको एक काम करो ना, इसको 2x ही ले लो सीधा, कि अगर ये 2x है, ठीक है, अगर अमृता 2x है तो उसने बोला अमृता सहेली से 2 साल बड़ी है तो 2x + 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला कि अमृता के पिता की आयु अमृता की आयु से 2 गुनी है तो 2x + 2 का डबल, ये हो जाएगा। फिर क्या बोला, और अमृता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। अमृता की जो भी बहन है, ये बहन है, अगर मैं बात करूं सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ये कितने की, ये x की है, और ये कौन है, फादर है, किसके हैं, अमृता के। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 43 ईयर्स का है। कितने का है, 43 ईयर्स का है। तो देखो ये कितना, 4x + 4 - x, यानी कि 3x + 4, तो 3x + 4 बराबर इतना है, तो 3x बराबर 39 और x बराबर हो जाएगा आपका 13। x की वैल्यू 13 है। आपसे पूछा है अमिता और अमृता की आयु का योग क्या होगा, तो 2x और 2x 4x, यानी कि वैल्यू पूछे आपसे 4x + 2 की, तो 4 तेरा 52 + 2 कितना हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बाकी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप इसको अगर वेरिएबल में नहीं मान के करना चाहते तो आप कुछ भी मान सकते हो। मैं मान लेता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं बोला कि भाई ये 5 वर्ष है तो इसको मैं 5 मानूंगा या 6 मान लेता हूँ तो भी काम हो जाएगा। देखो मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, x मान के करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको x नहीं मानना तो इसको ऐसे भी मान सकते हो आप, कि जैसे ये 6 साल की है तो इसकी आधी कितने की हो जाएगी, 3 साल की। इससे कितनी बड़ी है, 6 और 2, ये 8 साल की हो जाएगी। ये कितने के हो जाएंगे, 16 के हो जाएंगे। फिर बोला 16 और 3 का अंतर कितना है, 13। 13 किसके बराबर हो जाएगा, 43 के, ठीक है। वहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद 8 और 14 से 6, यानी कि 14 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो उच्च ऐसे दिखते हैं अपन, ठीक है। उस पेड़ के 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30, अच्छा समझ गया। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहां से ये देखिए आप, ये 300 मीटर की दूरी से देखो। उन्नयन क्या होता है, ऊपर देखने वाला। उन्नयन क्या होता है, ऊपर देखने वाला। तो ये वाला जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा ये कितना दिया है, 300 मीटर है। आगे क्या बोला, उसी बिंदु से, ठीक है, जब पेड़ बड़ा होता है, अभी यहां तक का पेड़, जब पेड़ बड़ा होता है, जब पेड़ बड़ा होता है, इसे मान लो कि पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है, सीधा बन जाए यार, ठीक है। चलो दोबारा बना लेते इसको, जैसे कि ये है 300 मीटर, ये हो गया आपका पेड़ 300 मीटर, ठीक है, ये 300 मीटर हो गया आपका, और ये हो गया इसका उन्नयन कोण, जो कि कितना है, 30 डिग्री। बोला जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब पेड़ बड़ा हुआ तो यहीं से, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, पेड़ कितना बड़ा हुआ, चलो देखो, अगर ये 30 है, इस वाले एंगल पे अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो अगर ये 300 है तो ये कितना हो जाएगा, 100√3। कैसे, कि 30 के सामने 1 होता है और ये होता है आपका 60 के सामने √3 होता है ना। तो √3 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√3 हो जाएगी। अरे बोलो ना, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 100√3। फिर क्या बोला इसने, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 30 के सामने कितना, 300, तो 60 के सामने कितना, 300√3। देखो ना, 30 के सामने 300, तो 60 के सामने, जिससे ये अगर ये 1 है, इसे समझा देता हूं मैं आपको, कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये अगर 1 होता है
तो ये √3 होता है और ये 2 यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो अब जरा देखो, अगर ये 300 है तो ये 300 √3 हो जाएगा। बोला पेड़ कितना बड़ा, तो ये इतना बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा कितना है 300 √3। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक कितना है 100 √3, तो कितना बढ़ गया होगा 200 √3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 25x x 36 x इज ग्रेटर देन 0, तो x का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना, 25/x इक्वल टू x बाई 36। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 5 इंटू 6 ऑप्शन नंबर ए 30। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर निकालो। तो 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 10 24, यानी कि 24 किसकी वैल्यू है 360 की, 360 वैल्यू है 24 की। आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा है, इन दोनों का अंतर, अंतर ही पूछा ना, अंतर, यानी कि किसकी वैल्यू पूछी 8 की। 8 से 24 कटा 3 बार, 3 बार 36, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गई। ठीक है, तो 10% की मृत्यु हो गई तो कितने बचे 9/10 बचे। फिर बोला इसी दौरान 10% की मृत्यु होगी, इस दौरान 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, तो 1/4 ने छोड़ दिया, तो कितने बचे 3/4 बचे। इससे जनसंख्या घटकर 4050 रह गई, यानी कि किसकी वैल्यू है 4050 की। बोला शुरुआत में कितनी, तो x की वैल्यू आपसे पूछिए। आप काटो, 9 से काट दो, 4 नाम 36, 4 बचा, 5 नाम 45, 450, 3 से काटा 150 बार, 150 इंटू 4 6000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, तो ये आज के 26 नवंबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सवाल थे। कल अपन मिलेंगे 26 नवंबर की शिफ्ट 3 और 25 नवंबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के साथ में। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और 25 के बाद में अपन 27 की शिफ्ट करेंगे। देखो इतना ही समय लगना चाहिए, ये तो मैंने आपको समझा, इस वजह से समय आप 3 गुना कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, अगर मेरे तरीके से आप सवाल को करते हो तो जितना मुझे टाइम यहाँ लगा, देखो मैंने तो आपको समझाया है, इस वजह से मान लीजिए आधा घंटा या जो भी आपको टाइम लगा, आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरीके से तरीके आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से रेलवे का जो पेपर होता है CBT 1 का, उसमें कभी 22 क्वेश्चन, कभी 23 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन, कभी 21 क्वेश्चन जो आते हैं ना, मैक्स टू मैक्स 8 से 10 मिनट लेके चलो। 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, नहीं लगेगा तभी जाके सिलेक्शन। मेरा तो यही है, आप डेली क्लास में आओ, एक तो सुबह 10 बजे वाली क्लास में आओ, एक शाम को 7 बजे वाली 8 बजे वाली क्लास में आओ। आप उस क्लास में इन दोनों क्लासों को भी अच्छे से कर लेते हो, तो मैं कह रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये जो जितने भी आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे, आप इनको मैक्स टू मैक्स 7 या 8 मिनट में कर लोगे। आपका बाकी जो समय आप दूसरे सब्जेक्ट को दो, तो सिलेक्शन की राह अगर आपको जाना है, अच्छे से चलना है, तो जीमेट के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो इसी बात के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। चलिए नमस्कार, मिलते हैं कल।